नमस्कार दोस्तों। वैसे तो हमने श्री राम के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन आज हम जिन तथ्यों के बारे में बात करने जा रहे हैं उन्हें शायद ही आपने सुना होगा। वैसे तो वो एक राजकुमार थे, लेकिन उनका जीवन कठिनाइयों से भरा पड़ा था। तो आज हम बात करने वाले हैं कि श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान कहाँ कहाँ रहे थे और उन्होंने अपना कहाँ कहाँ पड़ाव लिए थे। दोस्तों, उनका पहला पड़ाव था सिंगरौर, जो कि इलाहाबाद से 35 किलोमीटर दूर है, जहाँ केवट का प्रसंग हुआ था और इसका उल्लेख रामायण में भी आता है। यह नगर गंगा नदी के तट पर स्थित था एवं महाभारत में इसे तीर्थ स्थल कहा गया है। उनका दूसरा पड़ाव था कोरई। सिंगरौर में गंगा पार करने के पश्चात श्री राम कोरई नामक स्थान पर उतरे थे, जहां गंगा को पार करने के पश्चात राम, लक्ष्मण और सीता जी ने कुछ देर विश्राम किया था। कुरई से आगे चलकर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सहित प्रयागराज पहुंचे थे। प्रयाग को वर्तमान में प्रयागराज ही कहा जाता है। यहाँ गंगा और यमुना नदी का संगम है और हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। कभी आपको मौका मिले तो अपने जीवन में यहाँ का एक बार तीर्थ स्थल जरूर देखें। यात्रा का अगला पड़ाव था चित्रकूट, जहाँ पर श्री राम को मनाने के लिए उनके छोटे भाई भरत अपनी सेना सहित पहुँचते हैं। जब राजा दशरथ का देहांत हो जाता है तो भरत श्री राम से उनकी चरण पादुका लेकर उन्हें गद्दी पर रखकर राज्य करते हैं। यात्रा का तीसरा पड़ाव था अत्रि ऋषि का आश्रम, जो कि सतना मध्य प्रदेश के पास स्थित है। वहाँ श्री राम ने राक्षसों का वध किया था, जिसका वर्णन रामायण के अयोध्या कांड में मिलता है। आश्रम में कुछ दिन रुकने के बाद श्री राम ने छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में दंडकारण्य को अपना आश्रय स्थल बनाया। यहीं पर उन्होंने अपना वनवास काटा था। यहाँ वे लगभग 10 वर्षों से भी अधिक रहे थे। दोस्तों, अगला पड़ाव पंचवटी, जिसके बारे में हम सब ने सुना है, यह यात्रा का 5वां पड़ाव था। यह नासिक में गोदावरी नदी के तट पर स्थित 5 वृक्षों का स्थान पंचवटी था, जिसे माना जाता है कि यहाँ पर 5 वृक्षों को श्री राम ने खुद अपने हाथों से लगाया था। यात्रा का छठा पड़ाव नासिक से 56 किलोमीटर दूर स्थित सर्वतीर्थ नामक स्थान था। यह वही जगह है जहाँ पर सीता माँ का हरण हुआ। यहीं पर श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार भी किया था और इसी तीर्थ स्थल पर लक्ष्मण रेखा भी खींची गई थी। यात्रा का 7वां पड़ाव था सीता जी की खोज, जहाँ पर जटायु का अंतिम संस्कार किया था, वहीं से सीता का पहला खोज मिला था। उसके बाद वे तुंगभद्रा एवं कावेरी नदी के किनारे अनेक स्थलों पर सीता माँ की खोज में गए थे और यहीं से शुरुआत होती है रावण के अंत की। यात्रा का 8वां पड़ाव सीता की खोज में जटायु और कबन से मिलने के पश्चात श्री राम ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे थे। रास्ते में वे पंपा नदी के पास सबरी के आश्रम पहुंचे थे और यहाँ उन्होंने सबरी के झूठे बेर खाए थे। यात्रा का अगला पड़ाव था ऋषिमुख पर्वत। मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए वे ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़े। यहाँ उन्होंने हनुमान और सुग्रीव से भेंट की, सीता के आभूषणों को देखा और श्री राम ने बाली का वध किया। यात्रा का 10वां पड़ाव श्री राम ने पहले अपनी सेना को कोड़ीकरई में एकत्रित किया। सर्वेक्षण के बाद जाना कि यहाँ से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता, तब उन्होंने रामेश्वर की ओर कूच किया। यात्रा का 11वां पड़ाव था रामेश्वरम। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। यात्रा का 12वां पड़ाव था धनुषकोडी। श्री राम ने यहीं से वह स्थान ढूंढा जहाँ से आसानी से लंका पहुँचा जा सकता हो। उन्होंने नल और नील की मदद से सेतु का कार्य प्रारंभ किया। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है। यात्रा का 13वां पड़ाव श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था। नुवारा एलिया पहाड़ियों से मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच गुफाओं के भंवरजाल मिलते हैं। यहीं से होकर श्री राम गुजरे थे। यात्रा का आखिरी पड़ाव सीता को वापस प्राप्त करने के लिए श्री राम ने हनुमान और वानर सेना की मदद से रावण और उसके वंशजों को पराजित किया और विभीषण को लंका का राजा बनाकर उसका पग प्रदर्शन किया। धन्यवाद।